2025 के इस मॉनसून सेशन में सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस किए हैं और इनमें से कुछ तो आम आदमी की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं एक क्विक राउंड अप। सबसे पहला, गेमिंग और स्पोर्ट्स, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों को प्रमोट जरूर करेगा, लेकिन रियल मनी गेमिंग जैसे बेटिंग, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर टोटल बैन लगाएगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स गवर्नेंस को लेके भी रिफॉर्म्स सामने आए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ट्रिब्यूनल और इलेक्शन पैनल बनाएगा। और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल डोपिंग के खिलाफ फ्रेमवर्क्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की। कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, तीनों का कोर एक ही है। अगर कोई पीएम, सीएम या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जेल जाए तो उन्हें अपने ऑफिस से हटना होगा। इसका एम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना और क्रिमिनल इन्फ्लुएंस को पॉलिटिक्स से दूर रखना। अगला बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका नाम है जन विश्वास बिल 2025, जिसमें 288 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। जहां पहले जेल होती थी, अब फाइन होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फाइनेंस सेक्टर में भी बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इनकम टैक्स नंबर 2 बिल पुराने 1961 इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। साथ ही टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल उसी को स्ट्रीमलाइन करेगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, यह बिल नए क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करता है। इसी के साथ माइनिंग सेक्टर के भी कुछ रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल जो क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस करेगा। एजुकेशन सेक्टर में एक नया आईआईएम अमेंडमेंट बिल के तहत गुवाहाटी में स्टैब्लिश होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैरीटाइम सेक्टर में भी एक साथ 5 बिल आए हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडियन पोर्ट्स बिल, दूसरा है मर्चेंट शिपिंग बिल, तीसरा है कोस्टल शिपिंग बिल, चौथा है कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी बिल और पांचवा है बिल्स ऑफ लैडिंग बिल। इनका मकसद है शिपिंग और पोर्ट्स के पुराने कॉलोनियल एराज के रूल को मॉडर्नाइज करना, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन को सिंपल बनाना और इंडिया को एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाना। स्टेट लेवल पर मणिपुर के 2 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें पहला है जीएसटी अमेंडमेंट बिल और दूसरा है अप्रोप्रिएशन बिल, जो कि फाइनेंस और टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करते हैं। गोवा के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेशन बिल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ट्राइबल रिजर्वेशन के हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो ये थे कुछ बिल जो इस सेशन में इंट्रोड्यूस हुए और पूरे सेशन की स्पॉटलाइट रहे। हर एक बिल एक डिफरेंट सेक्टर को टारगेट करता है। अब समय बताएगा कि ये रिफॉर्म्स कितने इफेक्टिव साबित होते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देख रहे थे दैनिक शाम तक। ऐसी अन्य खबरें और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।